नमस्कार दोस्तों। आइए आज करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और मैप, ये तीनों से संबंधित एक टॉपिक है बिम्स्टेक, जो कि मैप के लिहाज से, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से और करंट अफेयर के लिहाज से ही तीनों से भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका अध्ययन हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जिसका फुल फॉर्म होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, यानी इंग्लिश में कहें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बी फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के उपरांत इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्थापना 6 जून 1997 किसके तहत? बैंकॉक घोषणा के तहत। ठीक है, इसका सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें, की बात करें तो ढाका यानी कि बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पे है? ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है, इसके सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या है 7। कितने हैं? 7। अब कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पहले सदस्य देशों में अपना प्यारा भारत एक नंबर पे, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पाकिस्तान जो है सदस्य देश नहीं है। पाकिस्तान सदस्य देश नहीं है। इसमें कौन है? म्यांमार है, थाईलैंड है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब हम सार्क पढ़ेंगे, इसके बाद हम सार्क पर एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, तो सार्क जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सदस्य देशों में पाकिस्तान भी रहेगा और मालदीव भी रहेगा। तो इसमें पाकिस्तान और मालदीव जो है सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान और मालदीव की जगह पे आ जाएंगे म्यांमार और थाईलैंड। बाकी कॉमन ही रहेंगे, बांग्लादेश भी रहेगा सार्क में और बिम्स्टेक दोनों में। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अपना भारत। ठीक है, इसमें एक खास बात यह है कि ये सातों देश मिलकर दुनिया की 22% आबादी की मेज़बानी करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में ये 3.8 ट्रिलियन हो जाते हैं। जब ये सातों देश मिलते हैं तो आबादी का 22% और पूरे दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 ट्रिलियन यानी कि 4 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा थोड़ा सब अलग अलग जो देश दिए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भूटान जो है, भूटान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भागीदार है। पारस्परिक रूप से लाभकारी जल विद्युत सहयोग मंगदेछू और कोलोंगछू और चूखा, यानी कि ये जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं कहाँ की? भूटान की, जो कि भारत के सहयोग से चलते हैं। मंगदेछू, खोलोंगछू और चूखा। ठीक है, गयाल सुंग परियोजना के लिए भारत की अनुदान सहायता मिला है इसको। गयाल सुंग परियोजना जो है इसके लिए भूटान को भारत की अनुदान सहायता मिला हुआ है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ भूटान के ड्रेकरेन का एकीकरण, यानी कि ज्ञान नेटवर्क की बात करें तो भारत का जो भारत के साथ में भूटान का ड्रेकरेन जो है इसका एकीकरण हुआ है। ठीक है, आइए नेपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ये बिहार
बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है नेपाल के सीमा से लगते हैं। ठीक है। भारत के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को जोड़ने वाली भारत गौरव ट्रेन स्थापित की गई है। प्रश्न ये आएगा कि भारत गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, तो भारत से नेपाल। कहाँ से भारत में, कहाँ से, तो अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक। प्रमुख मुद्दे हैं प्रादेशिक विवाद है, काला पानी का विवाद है, लिपियानधुरा का विवाद है, लिपू लेख का विवाद है भारत और नेपाल के बीच। सैन्य अभ्यास होता है सूर्य किरण, और जो अपने थल सेना का होता है सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। आगे देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत IMF में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से समर्थन करने वाला पहला देश है। ठीक है। प्रमुख मुद्दा है समुद्री सीमा पार कर रहे मछुआरे। महत्वपूर्ण अभ्यास मित्र शक्ति जो कि थल सेना का होता है, और सिलीनेक्स नौसेना का अभ्यास है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। भारत के 4096 किलोमीटर से अधिक की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किससे? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। जल बंटवारे संबंधी समझौते हैं कुशियारा नदी 2022 में, और गंगा जल संधि 1996 में। गंगा जल संधि 1996 में। ठीक है। प्रमुख मुद्दे हैं तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच। सैन्य अभ्यास की बात करें तो संप्रीति X सैन्य प्रशिक्षण के लिए होता है, और बोंगो सागर सेना का होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। चलिए थाईलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए थाईलैंड के बारे में देखिए। थाई भाषा दक्षिण भारतीय पल्लव वर्णमाला से प्राप्त लिपि में लिखी जाती है, पल्लव वर्णमाला में। ठीक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, भारतीय मूल के दोनों धर्म थाईलैंड में लोकप्रिय हैं। थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति के साथ भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अभिसरण, यानी कि जो थाईलैंड का एक्ट वेस्ट नीति जो है वो भारत के एक्ट ईस्ट नीति का अभिसरण करता है। ठीक है। सैन्य अभ्यास की बात करें तो मैत्री और सियाम भारत वायुसेना के बीच, भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना के बीच। इंडो थाई कॉर्पेट नौसेना के बीच। देखिए सैन्य अभ्यास मैत्री थल सेना, सियाम भारत जो है वायुसेना के बीच होता है, और इंडो थाई कॉर्पेट नौसेना के बीच। ठीक है। ये था हमारा बिम्स्टेक से संबंधित आज का वीडियो। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़ाई कीजिए, और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।